मैंने मर्दानी की स्क्रिप्ट पढ़ी और जब वो एहसास हुआ कि एक मौका मिलेगा शायद मुझे कि मर्दानी 3 डायरेक्ट करने का, जो मुझे हिट हुआ वो ना कि एज अ फिल्म मेकर एज अ डायरेक्टर था बट एज अ फादर था। माइंड डायरेक्टली वहां गया कि ये हो रहा है आज के जमाने में। इसमें जो कनेक्ट था वो तो बहुत इमोशनल कनेक्ट था। ये फिल्म तो मैं कहूंगा कि ना कि एज अ डायरेक्टर बट एज अ फादर बनाई है मैंने। जब मर्दानी 1 की प्रेप चल रही थी तो उनके बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए थे विद मेनी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स। मर्दानी 3 को अगर 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? इमोशन, या पावर एंड जस्टिस। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। सो मर्दानी 3 के साथ एक बार फिर दमदार कहानी लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर अभिराज बेनावाल। उनकी फिल्मों में सिर्फ एक्शन नहीं होता बल्कि एक क्लियर मैसेज भी होता है। जो तो आज बात करेंगे मर्दानी 3 की स्टोरी, इसकी तैयारी और उस सोच के बारे में जिसने इस फिल्म को खास बनाया। सो हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओके। सो अभिलाष, लाइक हम अपना मैं पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगी कि मर्दानी 3 जो कि एक बिल्कुल कल्ट फ्रेंचाइजी बन चुकी है, शिवानी शिवाजी रॉय का जो एक्शन है वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा एक्साइट करता है। एंड हमने देखा कि थर्ड पार्ट को भी इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग लेगेसी का हिस्सा होने पर आपको कैसा फील होता है? अगर मैं पर्सनली पूछूं तो आपको कैसा लगता है? आई मीन ऑनेस्टली, जब पहली बार मैंने जो जब बातचीत शुरू हुई और मैंने मर्दानी की स्क्रिप्ट पढ़ी और जब वो एहसास हुआ कि एक मौका मिलेगा शायद मुझे कि मर्दानी 3 डायरेक्ट करने का, तो एक्साइटमेंट हम्म। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी। और एक्साइटमेंट के साथ साथ एक रियलाइजेशन भी था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि एक, जैसे आपने कहा, एक वो सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रही है। एक मर्दानी 1 आई है जो प्रदीप सरकार ने बनाई थी। उन्होंने इसके एक रियल वर्ल्ड, एक रियल टोन एक सेट किया था उन्होंने। हाँ। फिर मर्दानी 2 के साथ गोपी, जिन्होंने 1 लिखी भी थी, वो फ्रेंचाइज को और आगे ले गए। उन्होंने उसको एक नया एंगल दिया, उन्होंने अपना एक टेक दिया उस पर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मुझे पता था कि आई हैव टू रिस्पेक्ट दोज फिल्म मेकर्स एंड देयर विजन ऑल्सो। एट द सेम टाइम मैं या उसे अपना एक टेक दे रहा हूँ और अपनी वॉइस भी दे रहा हूँ। सो अभिराज, लाइक अभी जो मतलब आज का जो सोशल मीडिया है, ठीक है, आज के सोशल मीडिया वाले जमाने में क्राइम का जो पैटर्न है वो बदला है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिल्म में इस चीज को आपने किस तरीके से दिखाया है, या मतलब क्या दिखाया गया, अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं तो? सी, जब आप क्राइम की बात कर रहे हो, जब आप यू नो करंट सिनारियो, करंट टाइम्स में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हो, आई मीन सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैंने हम्म। पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मैंने देखा कि ये कहानी जो है वो बच्चों के बारे में है, तो सबसे पहले जो मुझे हिट हुआ वो ना कि एज अ फिल्म मेकर एज अ डायरेक्टर था बट एज अ फादर था। क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। और दिमाग, माइंड डायरेक्टली वहां गया कि ये हो रहा है आज के ज़माने में। एंड लोगों को अवेयर करना भी इम्पोर्टेंट है। सो कभी कभी ना जो क्राइम होता है वो जिस तरीके से भी होता है वो बहुत सिंपल होता है। वो हमारे आसपास हो रहा होता है बट हमें बस रियलाइज नहीं होता, हम अवेयर नहीं होते। क्योंकि इस जमाने में और इस टाइम में हम इतने बिजी रहते हैं, हमारे जॉब में, हम्म। हमारी लाइफ में, बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ, अलग अलग चीजें जो होती है। तो जो यस। हमारे आसपास हो रहा है वो एक अवेयरनेस हम्म। होना जरूरी है। सो जो बिल्कुल। आइडिया ये था कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे जो फियर महसूस हुआ, मुझे बस वो फिल्म के थ्रू, उसके सीन्स के थ्रू, उसके सीक्वेंसेस के थ्रू लोगों को तक पहुंचाना था। मेरे फियर्स, जो एज अ पेरेंट, एज अ फादर था, ताकि वो सब भी महसूस कर सके, अवेयर हो सके। एज अ पर्सनल टच भी ये मूवी आपको दी गई है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो आपने लाइक फील की है चीजों को? नहीं नहीं, 100%। आई मीन ऑनेस्टली, जब मैं किसी भी फिल्म या यू नो कोई भी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ तो उसमें एक पर्सनल एलिमेंट जो मुझे कनेक्ट करता है वो बहुत जरूरी है। इसमें जो कनेक्ट था वो तो बहुत इमोशनल कनेक्ट था। ये फिल्म ओके। तो मैं कहूंगा कि ना कि एज ए डायरेक्टर बट एज ए फादर बनाई है मैंने। ग्रेट ग्रेट।
ओके, सो लाइक मर्दानी थ्री आई, लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है, हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट बहुत ज्यादा ही चला है, ठीक है। तो जैसे ये फ्रेंचाइजी को हम आप आगे बढ़ा रहे हो, तो इसको आगे बढ़ाते वक्त एज अ प्रेशर अगर मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछूं तो ऐसा कुछ होता है? मतलब आप कह रहे हो बियॉन्ड 3 की बात कर रहे हो कि 3 की बात कर रहे नो नो, नहीं नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग कि लाइक फ्रेंचाइजी ये एक तरीके से हो? आप, एक मैंने स्टार्टिंग ही मैंने की है कि एक लेगेसी ये चलती जा रही है। करेक्ट, करेक्ट। पार्ट वन, पार्ट टू आया, पार्ट थ्री आया, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते वक्त लाइक कोई प्रेशर कुछ होता है इस 100। टाइप का जो आप नो नो, फील करते एब्सोल्युटली। एक मैं कहूंगा, देखो, प्रेशर तो जब आप इनिशियली जब आप साइन अप कर रहे हो कि आपको ऐसी फिल्म बनानी है जो कि एक हो? फ्रेंचाइजी और आपको एक लेगेसी कंटिन्यू करनी है, स्पेशली हम्म। ऐसी फ्रेंचाइजी जिसे बहुत प्यार मिला है, बहुत इज्जत मिली है, यू नो, एग्जैक्टली। बहुत अवेयरनेस पास्ट में क्रिएट की है, स्पेशली उसके परफॉर्मेंसेस को लेके, उसकी स्टोरी टेलिंग को लेके। तो वो एक अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है। बट मेकिंग के टाइम ये जरूरी है कि आप वो प्रेशर ना लें, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज व्हाट यू साइंड अप फॉर। अब आप अपने लेंस के थ्रू, अब आप अपने हिसाब से उसे एक हम्म। शेप दे। सो वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझना, और वो आपके साथ हमेशा रहे, ना कि आप प्रेशर लेके काम करें, क्योंकि बेस्ट काम तो उसी तरह से होता है। जो शिवानी शिवाजी रॉय का कैरेक्टर है वो मतलब इतना आइकॉनिक बन गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों के बीच उस मतलब कैरेक्टर की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये इतना आइकॉनिक क्यों बन गया है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके हिसाब से क्या है, क्यों मतलब कोई रीजन, क्या रीजन है? देखिए, जब हमने फिल्म शुरू की थी, तब मेरी हम्म। बहुत बहुत मीटिंग्स हुई थी और इंटरेक्शंस और प्रेप सेशंस हुए थे रानी मैम के साथ। और उन्होंने मुझे अच्छा। एक बात बताई थी कि जब मर्दानी 1 की प्रेप चल रही थी, तो उनके हम्म। बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए थे विद मैनी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स। ओके। तो उस दौरान उन्होंने वो जितने लोगों से मिले, जितनी इंटरेक्शन हुई, कहीं ना कहीं वो हर एक पुलिस ऑफिसर ने कंट्रीब्यूट किया है शिवानी शिवाजी रॉय के लिए। सो मैं कहूँगा वो कैरेक्टर इसलिए कनेक्ट हो रहा है क्योंकि वो हम्म। एक सुपर वुमन का कैरेक्टर, क्योंकि आई थिंक एवरी वुमन इज अ सुपर वुमन, यू नो, क्योंकि उन्हें घर गृहस्थी भी यस। संभालनी है, उन्हें काम भी संभालना है, उन्हें मतलब दे एक्चुअली वर्क हार्डर देन व्हाट मेन वर्क। एंड जो डेडिकेशन के साथ वो काम करेंगे, स्पेशली इमोशनल कनेक्ट होने के बाद, हम्म। दैट्स व्हाई आई थिंक अ लॉट ऑफ women कनेक्ट विद दिस और शिवानी का कैरेक्टर, बिकॉज वो, आई थिंक, हर एक औरत में एक शिवानी शिवाजी रॉय है। लाइक हम सब ना एक्शन मूवीज देखते हैं, इमोशनल मूवीज देखते हैं, सबका एक अपना क्राइटेरिया। लाइक कोई मूवी देख के बंदा बहुत इमोशनल हो जाता है, किसी को देख के लगता है एक्शन मूवी है बहुत ज्यादा। तो जो इस टाइप की मूवीज होती हैं इसमें एक्शन और इमोशंस, इन दोनों के बीच के बैलेंस को आप किस तरीके से मेंटेन करते हो, या किस तरीके से चीजें इजिली कवर अप हो पाती हैं? सी, ऐसी मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्चुअली हम्म। मर्दानी तो एक इमोशनल कहानी है, अगर आप देखे जाए तो, यू हाँ। नो, जब जबकि एक ऑफिसर आते हैं और बच्चे मिसिंग हैं, और यू नो, हम्म। उन्हें ढूंढना है, वो केस सॉल्व करना है, तो कहानी तो इमोशनल है। एक्शन हम्म। और जो थ्रिल वगैरह जो इसके साथ है, वो हम्म। इसके कॉज और इफेक्ट्स है। सो जब भी हमने एक्शन भी डिजाइन किया, हमने शूट किया, या सपोर्टिंग सीन्स, तो वो दिमाग में रखते हुए कि यू नो, वो कभी भी इमोशन को सुपरसीड ना करे। इस फिल्म का इमोशन ही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना जरूरी है। तो वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए अब अगर आप हम्म। सीक्वेंसेस भी देखेंगे तो हमने वो हमेशा दिमाग हम्म। में रखा है कि ज्यादा रियलिस्टिक हो, रियलिज्म हो उसमें, यू नो, उसमें हमने इस तरीके से डिजाइन किया है जो मैम, रानी मैम खुद कर सके, जो एक हर औरत खुद कर सके, उस तरीके का हम्म। एक्शन है। ओके, सो अभिराज, लाइक इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि मर्दानी थ्री आई, ठीक है, उसको लोगों ने बहुत प्यार दिया, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा हटके इससे आपसे पूछूं कि मर्दानी थ्री और वो कौन से लोग होंगे जिनको ये मूवी अनकंफर्टेबल कर सकती है या नहीं अच्छी लगे? आई मीन सी, ऑब्वियसली ऑडियंसेस होंगे जिनको आज की डेट में, आई फील कि सालों से चला आ रहा है कि ऑडियंस इज द किंग। यू नो, आप जब एक फिल्म बना रहे हो तो मेकिंग फॉर अ मच वाइडर ऑडियंस। सबके या। अलग अलग टेक होते हैं, सबके अलग अलग परसेप्शंस होते हैं। तो हम्म। डेफिनेटली लोग होंगे कुछ जिनको शायद पसंद ना आए फिल्म, या
कोई एलिमेंट फिल्म के बारे में, या वो अनकंफर्टेबल हो। बट आई फील ये इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ और एक अवेयरनेस के साथ जो बनाई है फिल्म, तो मैं तो वही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और इसे एक्सपीरियंस करें। और जैसे कोई भी क्रिटिसिज्म अगर आती है, तो वो हम्म। क्रिटिसिज्म को नजरअंदाज करना सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं तो सच है कि अगर कोई पॉइंट किसी को पसंद नहीं आया है या कुछ नहीं आया है, तो इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम इट, ताकि आगे जाके जब हम और फिल्में जो बना रहे हैं, हम उन चीजों को भी हम्म। दिमाग में रखें। ओके, सो अगर मैं आपसे बोलूं कि मर्दानी 3 को अगर 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? इमोशन, या पावर एंड जस्टिस। एग्जैक्टली। ड्यूरिंग शूट या फिर आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मतलब स्क्रिप्ट आपने मतलब सोचा कि हाँ मैं ये बनाता हूँ, मतलब मर्दानी 1 आई, 2 आई, 3 भी बनाता हूँ, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मैं मतलब नहीं कि सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक तरीके से मैं किसी का सच भी एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग, आप रियलिटी भी दिखाना चाहते हो? नहीं, डेफिनेटली, आई मीन जैसे मैंने पहले कहा कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस कि मैं खुद इमोशनली इस फिल्म से अटैच हुआ, वो हम्म। मोर देन एज अ फिल्म मेकर वाज एज अ फादर। आज के ज़माने में जब हाँ। आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसे हो रही है विच इज़ नॉट राइट, एंड बहुत सी क्राइम्स ऐसे हो रहे हैं, सो इट्स अबाउट बीइंग हम्म। अवेयर। तो ये स्टोरी का ये था कि देखिए, ये किसी रियल क्राइम पे तो नहीं है, बट ये डेफिनेटली हमने इट्स मेड ऑन द नोट कि जब ऐसे क्राइम्स होते हैं, यू गेट मोर अवेयर। आपको पता है आपको कैसे माइंडफुल रहना है। हम्म। कल को जाके एज अ पेरेंट यू नो कि जब हम छोटे थे और हम हमारे बिल्डिंग की हाँ। कंपाउंड में बस खेल सकते थे, आज के टाइम हम्म। में यस वो बच्चों को खेलने की आज़ादी होनी चाहिए, बट एज अ पेरेंट हमारी एक आंख भी वहां होनी जरूरी है। सो इट्स जस्ट स्मॉल स्मॉल बिल्कुल। थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट कि ऐसे मैसेजेस थ्रू आए। यू नो इसमें पेरेंटिंग की जो भी एक थॉट है, वो बहुत बार चर्चा होती है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, जो कि यू नो पेरेंट्स ये ना हो जाए कि यार इतना डर के कि बस वो बच्चों के बस सिर के ऊपर ही बैठे रहे। उन्हें आज़ादी भी दे, बट द सेम टाइम उन्हें पता होना चाहिए कि यार हो क्या रहा है। इतना अवेयरनेस अगर एग्जैक्टली। हो जाए तो वो बहुत है। हाँ हाँ। सो लाइक लोगों ने इतना प्यार दिया है आपकी मूवी को, तो एक कोई मैसेज जो आप फैंस को देना चाहो? आई मीन मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली बहुत सारे फैंस से पर्सनल मैसेजेस जो आए हैं, आई एम वेरी हाँ। ग्रेटफुल एंड हम्बल कि इतने लोगों ने फिल्म देखी है, इतने लोगों ने फिल्म पसंद की है, और जो वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का अच्छे से बाहर आ रहा है, वो रिजल्ट हम देख रहे हैं। मैं बस सबको बस वही थैंक करना चाहूंगा कि ऐसी फिल्में अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो बनती रहेगी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थैंक यू एवरीवन। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच अवराज। लाइक इट्स अ वेरी ग्रेट कन्वर्सेशन विथ यू। लाइक हम वेट करेंगे कि जिस तरीके से मर्दानी के इतने पार्ट्स आए हैं, 1 2 3, मैं तो यही चाहूंगी, हम सब यही चाहेंगे कि आपकी जो लेगेसी है वो बिल्कुल ऐसे ही बरकरार रहे, और आगे भी ऐसे ही स्टोरीज आती रहें जो लाइक लोगों में अवेयरनेस फैलाएं और उन्हें पता चलेगी चीजें क्या हो रही हैं। लाइक थैंक यू सो मच।